हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेनिंग सेशन ऑफ पावरली कनेक्ट। सो इस ट्रेनिंग में अभी तक आपने देखा कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें आप सेटअप कर सकते हैं। और पिछले ही पार्ट में हमने एक्शंस के बारे में भी सीखा कि कैसे हम अपना एक्शन स्टेप जो है उसे सेटअप कर सकते हैं और हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और इस पार्ट में हम डेडिकेटेडली समझेंगे कि मैपिंग क्या होती है। सो अपना एक्शन स्टेप सेटअप करते वक्त हमने जो ट्रिगर स्टेप के जो रिस्पॉन्सेस है उन्हें एक्शन में मैप किया था। सो ये मैपिंग क्या है, क्या होती है स्टैटिक मैपिंग, क्या होती है डायनेमिक मैपिंग, और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पे अब समझेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वर्क फ्लो हमने क्रिएट किया था पिछली बार वो हमारे सामने है। जिसमें जॉट फॉर्म जो है वो हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन है, न्यू रिस्पॉन्स ट्रिगर इवेंट है। और जॉट फॉर्म को हमने कनेक्ट किया है वेबहुक यूआरएल की हेल्प से पावरली कनेक्ट में एज अ ट्रिगर। एंड देन यहाँ पे जॉट फॉर्म का जो फॉर्म रिस्पॉन्स है, जो फॉर्म सबमिशन का डेटा है, वो भी हमें रिसीव हो चुका है। इसके बाद हमने इस डेटा को सेंड किया था गूगल शीट्स में, और गूगल शीट्स में इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे एज अ न्यू रो ऐड किया था। ना यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जब डेटा मैप किया था तो जिस फील्ड में हम जो डेटा सेंड करना चाहते थे उस फील्ड में हमने वो डेटा पर्टिकुलरली मैप किया था। अगर यहाँ पे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर ले कि फर्स्ट नेम की जो फील्ड है, यानी कि जो फर्स्ट नेम का जो कॉलम है, इसमें मैं अगर ड्रॉप डाउन में से, यानी कि जो जॉट फॉर्म के रिस्पॉन्सेज है, इनमें से अगर लास्ट नेम को मैप कर दूं और यहाँ लास्ट नेम की जो फील्ड है इसमें फर्स्ट नेम को मैप कर दूं, एंड देन अगर हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, सो हम देखेंगे कि जिस फील्ड में हम जो डेटा मैप करते हैं उस फील्ड में वही डेटा ऐड होता है। सो यहाँ पे अगर हम पोस्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम को ऐड करना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किस फील्ड में कौन सा डेटा मैप कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मैपिंग के वक्त अगर डेटा का जो मैपिंग है वो गलत होगी तो हमारा जो पूरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है वो गलत हो सकता है। सो यहाँ पे जब भी हम डेटा मैप करते हैं ट्रिगर एप्लीकेशन से एक्शन एप्लीकेशन में, तो उसमें जो सीक्वेंस है या फिर हम जो मैप कर रहे हैं वैल्यू है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी सिलेक्ट स्प्रेडशीट या सिलेक्ट शीट का जो ऑप्शन है, इसके सामने ये एक मैप का बटन है जो कि फिलहाल ऑफ है। अब हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फिलहाल फील्ड है ये एक ड्रॉप डाउन फील्ड है, यानी कि पहले से ही कई सारी वैल्यूज हमें इस ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रही है। जैसे कि स्प्रेडशीट में हमें सभी स्प्रेडशीट्स के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट अगर जो स्प्रेडशीट हमने सिलेक्ट की है या फिर जो शीट हमने सिलेक्ट की है वो एक स्पेसिफिक शीट ना हो, वो भी अगर डायनामिक हो, हम मैपिंग का यूज क्यों करते हैं? ताकि हम अपने एप्लीकेशन में, हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में डायनामिक डेटा को ऐड कर सके, डायनामिक डेटा जो है वो यहाँ पे एंटर कर सके। लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन की फील्ड्स है या फिर जो स्टैटिक फील्ड्स है, इन्हें भी अगर आप डायनामिक बनाना चाहे तो इनके सामने जो मैप का बटन दिया गया है, ये जो कि फिलहाल ऑफ है, इससे आपको बस टर्न ऑन करना है। एंड देन ये जो फील्ड है, इस फील्ड में भी आप जो डेटा है वो मैप कर सकते हैं। सो पहले हमने देखा था कि जो सिलेक्ट शीट का ऑप्शन था, जो सिलेक्ट शीट की जो फील्ड थी वो एक स्टैटिक फील्ड थी, जिसमें से हमें ड्रॉप डाउन में से जो गिवन वैल्यूज है उन्हीं में से कुछ डेटा सिलेक्ट करना था। बट जैसे ही हमने मैपिंग के बटन को ऑन किया, वो फील्ड जो है वो एक डायनेमिक फील्ड बन गई। अब आप इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव करके इस वैल्यू की जगह जो भी आपके रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा है, जो आपने ट्रिगर या फिर पिछले किसी स्टेप से रिसीव किया है, उसे यहाँ पे मैप कर सकते हैं नीचे ड्रॉप डाउन में से। अगर आप चाहे तो इस फील्ड को, इस स्विच को ऑफ भी कर सकते हैं, एंड वन सेकेंड आप ड्रॉप डाउन में से एक स्टैटिक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बार बार सोच रहे होगे कि मैं दो वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ, एक है डायनामिक वैल्यू, एक है स्टैटिक वैल्यू। सो स्टैटिक वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है जो कि हर वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन के लिए, जब भी फॉर्म सबमिट होगा, ये वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा। सो हर बार वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन के लिए जो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी वो होगी हमारी स्टैटिक वैल्यू, और जो वैल्यू हर बार बदलेगी वो होगी हमारी डायनामिक वैल्यू। सो डायनामिक वैल्यूज को ऐड करने के लिए जो है हम अपने जो रिस्पॉन्सेज है उन्हें मैप तो करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रिस्पॉन्स मैप किया और लास्ट नेम में जॉट फॉर्म रिस्पॉन्सेज में से लास्ट नेम का रिस्पॉन्स मैप किया है। लेकिन क्या हो कि मैं एक स्टैटिक वैल्यू ऐड करना चाहूँ कि जॉट फॉर्म से मुझे रिस्पॉन्स में पोस्ट नेम तो रिसीव हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर पोस्ट नेम से पहले ये जो मिस्टर है ये लग जाए। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो पोस्ट नेम की फील्ड थी इसमें मैंने स्टैटिकली मैनुअली जो है मिस्टर और डॉट यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है, और ऐसा लिखने के बाद मैंने जो पोस्ट नेम की वैल्यू है यहाँ पे मैप कर दी है। सो अब जब भी वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा दोस्तों, तो इस डेटा में जो भी फर्स्ट नेम है यूजर का, जो यूजर ने फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर किया है, वो फर्स्ट नेम हमें यहाँ पे मेंशन तो हो जाएगा।
लेकिन हर बार नेम से पहले जो है ये मिस्टर जो है ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा और ये चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर कोई लड़की भी अपना नाम एंटर करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मिस्टर ही रहेगा। इसे एक बार हम टेस्ट करते हैं। हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो हम देखेंगे कि गूगल शीट में जो है यहाँ पे मिस्टर के साथ डेमो यूजर ऐड हो चुका है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक मिस्टर, एक स्टैटिक फील्ड, एक स्टैटिक टेक्स्ट जो है अपनी फील्ड में ऐड किया है, तो इसे ऐड करने के बाद हम एक बार फॉर्म सबमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज आकाश, तो मैं एंटर करता हूँ आकाश बेलकर एंड देन एक ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं एंड देन एक डमी फोन नंबर। क्लिक करेंगे सबमिट पे। सो फॉर्म सबमिट करते वक्त अभी आपने देखा कि कहीं भी मिस्टर और डॉट मैंने ये एंटर नहीं किया है फॉर्म में, लेकिन गूगल शीट में जब मेरा फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है वो ऐड हुआ है, इसमें फर्स्ट नेम से पहले मिस्टर और डॉट जो है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्कफ्लो सेटअप करते वक्त जो हमारी फर्स्ट नेम की फील्ड थी, इसमें मैंने मैनुअली एंटर करके जो ये टेक्स्ट है ये एंटर किया है। अब इसकी जगह पे आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा मोबाइल नंबर है उसके बाद मैं ऐड करना चाहता हूँ -123। ओके, सो ये टेक्स्ट मैं चाहता हूँ स्टैटिकली ऐड हो जाए। तो अब जो भी मोबाइल नंबर यूजर एंटर करेगा वो सेम मोबाइल नंबर तो यहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि हमने उसे मैप किया, ये टेक्स्ट डायनामिक है। बट उसके बाद ये जो -123 है ये भी हर वैल्यू के लिए हमें रिसीव होगा। सो कुछ इस तरीके से आप डायनामिक टेक्स्ट यानी कि मैप किए हुए डेटा को और स्टैटिक टेक्स्ट यानी कि जो मैनुअली हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं अपने वर्कफ्लो में डेटा मैप करने के लिए और एक स्टेप से दूसरी स्टेप में डेटा सेंड करने के लिए। सो कुछ इस तरीके से आप मैपिंग का यूज कर सकते हो। एंड देन अगर आपकी कोई फील्ड है जो स्टैटिक है और उसके सामने आपको ये मैप का बटन दिखाई दे रहा है, तो इस मैपिंग के बटन को टर्न ऑन करके आप इस फील्ड को डायनामिक फील्ड बना सकते हो और इसकी जगह पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसे क्लियर करके इसकी जगह कुछ और टेक्स्ट, कुछ और वैल्यू एंटर कर सकते हो। बट अभी आपने नोटिस किया होगा कि जब ये मैपिंग का बटन ऑफ था तो हमें यहाँ पे स्प्रेडशीट का जो नेम है वो दिखाई दे रहा था और ड्रॉप डाउन में भी हमें सभी स्प्रेडशीट के नाम दिखाई दे रहे थे। बट जैसे ही हमने मैपिंग का बटन टर्न ऑन किया, यहाँ स्प्रेडशीट नेम की जगह पे यहाँ पे कुछ नेम और नंबर आ गए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो फ्रंट एंड पे है, जो हमें सामने है, हमें यहाँ पे स्प्रेडशीट का नाम दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन में, जो कि स्टैटिक वैल्यू है, जिसमें से हमें एक स्प्रेडशीट सिलेक्ट करनी है। बट जब हम मैप करते हैं तो जो गूगल शीट है वो स्प्रेडशीट का नाम नहीं, वो स्प्रेडशीट की आईडी मांगता है। सो ये जो टेक्स्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारे इस सेम गूगल स्प्रेडशीट की आईडी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब गूगल शीट ने तो हमसे स्प्रेडशीट की आईडी मांगी थी, लेकिन हमें जो है हमारे सभी स्प्रेडशीट्स की जो आईडी है वो याद नहीं रह सकती, इसलिए हम फ्रंट एंड पे जो है स्प्रेडशीट का नाम जो है वो शो करते हैं। बट जब डेटा हमें मैप करना होता है तो हमें यहाँ पे मैपिंग में स्प्रेडशीट की आईडी मैप करनी होगी। सो हमें इंश्योर करना होगा कि जो भी हमारी ट्रिगर स्टेप है या फिर इसके पहले की जो भी स्टेप्स है उसमें हमें हमारी स्प्रेडशीट की जो आईडी है या फिर स्प्रेडशीट आईडी की जगह जो भी दूसरी वैल्यू है जिससे आप स्टैटिक से चेंज करके मैप करना चाहते हैं, जिससे आप डायनामिक बनाना चाहते हैं, वो वैल्यू हमें रिसीव हो। अब ऐसा करने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं। वो क्या होते हैं वो हम इस ट्रेनिंग सेशन में बाद में जानेंगे। बट फिलहाल के लिए आई गेस मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा कि कैसे आप डेटा को मैप कर सकते हैं, कैसे आप एक स्टैटिक टेक्स्ट और एक डायनामिक टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, या फिर कैसे आप एक स्टैटिक टेक्स्ट, एक प्लेन टेक्स्ट को मैपिंग के टेक्स्ट के साथ यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों जो मैपिंग है इसका हम यूज करते हैं, जो कि हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैपिंग को समझने के बाद जो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सेज रिसीव होते हैं, जो हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, हम इन रिस्पॉन्सेज के बारे में जानेंगे कि हर स्टेप में सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो रिस्पॉन्स होता है ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है।